हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हमारा रिवीजन चेकलिस्ट का 5वां दिन है और आज हम लोग करने जा रहे हैं चरक सूत्र स्थान का 12वां अध्याय, जिसका नाम है वात कला कलीय अध्याय। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि संभाषा किस किस चैप्टर में हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर, 12th चैप्टर, 25th चैप्टर और 26th चैप्टर में संभाषा हुई है। अब यहाँ पे वात कला कलीय यानी कि वात कला और कलीय, यहाँ पे चक्रपाणी मतलब बताते हुए कहते हैं कि कला का अर्थ होता है सूक्ष्म और कलीय का अर्थ होता है सूक्ष्मतम। और यहाँ पे इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है, कला का अर्थ होता है गुण और अकला का अर्थ होता है दोष। लेकिन इस चैप्टर में हमें इस मतलब को लेके चलना है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में वात आदि जो 3 दोष हैं उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आत्रेय कहते हैं कि यहाँ इस अध्याय में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों की चर्चा होगी, लेकिन वात की प्रधानता होने के कारण इस अध्याय का नाम है वात कला कलीय अध्याय, क्योंकि वात को बाकी दोनों दोषों यानी कि पित्त और कफ का नेता बोला जाता है। वात के पास गति होती है और पित्त और कफ के पास गति नहीं होती, तो वात के बिना पित्त और कफ अपना कर्म नहीं कर पाते, इसलिए वात की प्रधानता होती है और इस अध्याय का नाम है वात कला कलीय अध्याय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला श्लोक। वात दोष विषयक तद्धित संभाषा परिषद। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे महर्षिगण हैं, उनकी बैठक हुई है और ये लोग इस संभाषा में वात आदि जो दोष है उनके अंश अंश का ज्ञान का परिचय प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के विचारों को जानकर और प्रश्न कर रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में 5 प्रश्न पूछे गए हैं वात दोष के बारे में और उसके गुण के बारे में। तो पहला है वायु क्या है, यह किन कारणों से प्रकोपित होता है, अर्थात किन कारणों से बढ़ता है, और ये किन कारणों से इसका समन होता है, किन कारणों से ये शांत होता है। असंघातवान यानी कि ये अव्यय रहित होता है और अनवस्थित होता है, मतलब क्योंकि इसमें गति होता है, एक स्थान पे ये नहीं रुकता है। ये दोनों गुण होने के कारण इसको प्राप्त किए बिना हम लोग किस कारण से उसके प्रकोप और प्रशमन को शांत कर सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन ये लोग ये पूछते हैं कि कुपित वायु और अकुपित वायु का हमारे शरीर के अंदर क्या कर्म होता है और शरीर के बाहर जो वायु बहती है उसका हमारे शरीर से रिलेटेड क्या क्या कर्म होता है या फिर सृष्टि में क्या कर्म होता है। तो नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं किम गुणो वायु। तो सांकृत्य देशीय जो कुश नामक वैद्य वात के गुण बताते हुए पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो वात के गुण क्या क्या है? रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशदः षड्वे वात गुणाः भवन्ति। तो ये 6 गुण यानी कि रूक्ष गुण रूखापन, हल्का, शीतल, दारुण, खुरदुरा और विशद गुण, ये 6 गुण हैं वायु के। लेकिन पहले प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि जो पुनर्वसु थे उन्होंने भी वात के गुण बताए हैं, जो कि 7 बताए थे, और उसमें उन्होंने क्या बताया था? रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदा। तो यहाँ पे कुश नामक वैद्य जो है उन्होंने सूक्ष्म और चल गुण के जगह पे दारुण गुण बताया है और आत्रेय ने चल और सूक्ष्म गुण का वर्णन किया है पहले अध्याय में। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं किमस्य प्रकोपम, प्रश्न का उत्तर यानी कि किस गुण से वात का प्रकोप होता है, इसका उत्तर कुमार शिरा भारद्वाज देते हुए कहते हैं कि समान गुना अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम इति। यानी कि जो क्योंकि यह साधारण नियम है कि समान गुण वाले पदार्थों का अभ्यास करने से, निरंतर सेवन करने से धातु आदि रस आदि के वृद्धि का कारण होता है। सर्वदा सर्वभावा नाम सामान्य वृद्धि कारण। नेक्स्ट श्लोक में उपशमनानी वाच्यकानी, प्रश्न का उत्तर। तो कुमार शिरा भारद्वाज की बात सुनकर जो बहिल्क देश के भीषक कानकायन ने कहा, वो कुमार शिरा भारद्वाज को कहते हैं कि जैसा आपने ऊपर कहा कि ये पदार्थ ही वात के प्रकोपित होने के कारण है, और अगर हम लोग इनसे विपरीत गुण वाले पदार्थ का सेवन करेंगे तो निश्चित ही वात का समन भी होगा, क्योंकि प्रकोपित करने वाले पदार्थों के विपरीत गुण धर्म वाले पदार्थ वात आदि धातुओं का प्रशम के कारण होते हैं। राश हेतु विशेषश्च, अर्थात किसी भी द्रव्य के विपरीत गुणों वाले द्रव्य का सेवन करने से उस द्रव्य का नाश होता है। जैसे रुक्ष गुण के विपरीत गुण स्निग्ध, शीत के विपरीत उष्ण, लघु के विपरीत गुरु, सूक्ष्म के विपरीत स्थूल, चल के विपरीत स्थिर, विशद के विपरीत पिच्चल और खर के विपरीत मृदु। नेक्स्ट श्लोक में कथम चैनम असंघातवंत अनवस्थितम न साध्य प्रकोप प्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा, प्रश्न का उत्तर। तो बहिल्क यानी कि बलक देश के वैद्य की बात सुनकर जो धामार्गो बडिश वैद्य हैं वो कहते हैं कि यह ऐसा ही है जैसा आपने कहा, यही गुण वायु को प्रकोपित करते हैं और उनसे विपरीत गुण उनको शांत करते हैं। इस अमूर्त अर्थात असंघात और अनवस्थित यानी कि चल
वायु को प्राप्त किए बिना जिस प्रकार से ये प्रकोप और प्रशमन पदार्थ उन वायु को प्रकोपित और शांत करते हैं, उसका व्याख्या हम यहाँ करते हैं। वायु को प्रकोपित करने वाले द्रव्य और कर्म निश्चय ही शरीर को रूखा, हल्का, शीतल, दारुण, खर, विशद, छिद्र युक्त कर देते हैं, और इन लक्षणों से युक्त शरीर में वायु आश्रय को पाकर पुष्ट हो जाता है और प्रकोपित हो जाता है। और वात को शांत करने वाले जो द्रव्य और कर्म हैं, शरीर को स्निग्ध, गुरु, उष्ण, श्लक्ष्ण, मृदु और पिच्चिल एवं घन बना देते हैं। और इस प्रकार वात विरोधी द्रव्य तथा कर्मों से युक्त शरीर में वात संचालन करता हुआ आश्रय के अभाव में स्वयं शांत हो जाता है। यहाँ पर आश्रय का तात्पर्य है कि उस गुणों से युक्त स्थान का अभाव होना। नेक्स्ट श्लोक में वायोर्विद राजसी यानी कि राजसी वायोर्विद वैद्य, कुपित, अकुपित और शरीर में रहने और शरीर में नहीं रहने वाले वायु के गुण के बारे में बताते हैं। वायु अस्तः तंत्र यंत्र धरः प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च औचा नाम नियंता प्रणीता च मनसः सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजकः सर्वे इंद्रियाणाम अभिवोढा सर्व शरीर धातु विहुकरः संधानकरः शरीरस्य प्रवर्तको वाचः प्रकृति शब्द स्पर्शयो श्रोत्र स्पर्श नयोर्मूलम हर्ष युत्सा योनिः समीर्णो अग्नेः दोष संशोषणः क्षेप्ता बहिर्मलानां स्थूल अनुश्रोत्साम भेत्ता कर्ता गर्भकृतीनाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतो भवति अकुपितः। अर्थात हमेशा सत्य और महर्षि समुदाय के अनुमोदित धामार्गो बडिश नामक वैद्य का मत सुनकर जो राजसी वायोर्विद ने कहा कि आपने वायु के संबंध में जो भी विवेचन किया है उस पर कोई अपवाद यानी कि विपरीत मत नहीं है, और राजसी वायोर्विद कुपित अकुपित शरीर में रहने वाला या फिर शरीर से बाहर रहने वाला जो वायु है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तोपदेश प्रमाण आदि के द्वारा सिद्ध करके भगवान वायु को प्रणाम करके उसके गुणों के बारे में बताते हैं। यह वायु तंत्र यानी कि शरीर, यंत्र यानी कि शरीर के अवयव का धारण करने वाला है। शरीर में रहने वाले प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान वायु की यह आत्मा है। यह विविध प्रकार के ऊंचे नीचे चेष्टाओं का नियामक है, मन को प्रेरित करता है अर्थात इधर उधर ले जाने का कार्य करता है, सभी इंद्रियों का प्रेरक है। ये सभी इंद्रियों के अर्थों का अभिवहन करने वाला है, अर्थात अगर वायु साम्य अवस्था में रहता है तो इंद्रियार्थ ज्ञान का कारण बनता है। शरीरगत सभी धातु अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। यह शरीर को जोड़ने वाला है, वाणी का प्रवर्तक है, शब्द और स्पर्श की प्रकृति यानी कि मूल कारण है। श्रोत्र और स्पर्श ज्ञान में भी वायु ही कारण होता है। हमारे शरीर में हर्ष और उत्साह को उत्पन्न करता है। अग्नि का यही प्रेरक है अर्थात जलने का कारण है। दोषों को सुखाने वाला है। शरीर के अंदर से मलों को बाहर निकालने के लिए सहायता प्रदान करने वाला है। बड़े छोटे स्रोतों का भेदन करता है। गर्भ के शरीर आकृतियों का निर्माण यही करता है। और जो अकुपित वायु होता है वो आयु का अनुवर्तन करता है और पालन करने वाला होता है और शरीर पर उपकार करने वाला होता है। नेक्स्ट श्लोक में हम देखते हैं कानी चाश्च कुपितस्य शरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि प्रश्न का उत्तर। तो इस श्लोक में राजसी वायुर्विद और कुपित वायु के गुण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शरीर में कुपित हुआ वायु अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करता है और शरीर में पीड़ा को उत्पन्न करता है, जिससे हमारे शरीर में बल, वर्ण, सुख एवं आयु की हानि होती है। मन प्रसन्न नहीं रहता, सभी इंद्रियों की शक्ति का विनाश हो जाता है, गर्भ का भी विनाश करता है। गर्भस्थ प्राणी के शरीर को विकृत कर देता है अर्थात अंधा, लूला, लंगड़ा आदि ये सब उत्पन्न कर देता है। अधिक समय तक रोके रखता है और मन में भय, शोक, मोह, दीनता, प्रलाप आदि को उत्पन्न कर देता है और प्राणों का भी विनाश कर देता है। एक ये देख लेते हैं, हमारे शरीर में सबसे उत्तम है उदान वायु और वो ऊर्ध्व गति होती है उसकी, और सबसे श्रेष्ठ है प्राण वायु। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं कानी चास्य अकुपितस्य अशरीरचरस्य बहिर्शरीरेषु चरतः कर्माणि प्रश्न का शरीर के बाहर रहने वाले वायु के गुण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब वायु अकुपित यानी कि प्राकृत अवस्था में होता है तो संसार में इसके विचरण करते हुए निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, पृथ्वी को धारण करना, अग्नि को प्रज्वलित करना, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह गणों को निरंतर गति में रखना, बादलों की सृष्टि करना, तदंतर उन बादलों में से पानी को बरसाना, जल को स्रोतों को बहने के लिए प्रवृत्त करना, फूल तथा फलों को उत्पन्न करना, उद्भिदों यानी कि वृक्ष आदि जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होते हैं को अंकुर रूप में बाहर निकालना, संपूर्ण वर्ष को ऋतुओं के रूप में विभाजित करना और स्वर्ण आदि धातुओं का विभाजन करना,
स्वर्ण आदि धातुओं को अपने अपने परिणाम को व्यक्त करना, बीजों के अंकुर शक्ति को पैदा करना, शस्य यानी कि अनाज को बढ़ाना, उसको सड़ने से बचाकर सुखा देना और अवैकारिक यानी कि विकृत रहित विकारों कार्यों को करना। ये सभी अकृपित यह सभी संसार में बहने वाले वायु के ये सभी अकुपित वायु अर्थात प्राकृत वायु के कार्य हैं जो संसार में बहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में कानी चास्य कुपितस्य अशरीरचरस्य बहिः शरीरेषु चरतः कर्माणि प्रश्न का उत्तर। इस श्लोक में वायुर्वेद संसार में बहने वाले वायु जब कुपित हो जाते हैं तो उनके कार्यों के बारे में बताते हैं। तो पहला वो बोलते हैं कि शिखर आदि पर्वत जो हैं उनके चोटियों को तोड़ मड़ोड़ करना, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ना, समुद्र में उत्पीड़ित अर्थात समुद्र के बीच में हलचल मचा देना, जलाशयों में तालाब झील आदि को ऊपर नीचे लहरों की उत्पत्ति का होना अर्थात वायु के वेग से ऊपर की ओर प्रेरित करना, नदियों के जल को प्रकोपित दिशा की ओर बहाना, संपूर्ण भूमि को कपा देना, बादलों को परस्पर टकराकर उसमें गरजने की ध्वनि पैदा करना, आकाश से बर्फ, गर्जन, धूलि, बालू, मछली, मेंढक, सर्प, छार, खून, आसमां यानी कि पत्थर, वज्र आदि का गिरना, 6 ऋतुओं को क्रम को बिगाड़ना, फसलों को स्वाभाविक रूप से न होने देना, प्राणियों में विविध प्रकार के रोगों का फैल जाना, प्राप्त पदार्थों का विनाश कर देना और चारों युगों को अंत करने वाले मेघ, सूर्य, अग्नि और वायु की विशेष रूप से सृष्टि करना। तो ये सभी कार्य संसारिक कुपित वायु के बताए गए। तो नेक्स्ट श्लोक में वायु को भगवान बताते हुए आचार्य कहते हैं कि यह भगवान अर्थात वायु ही प्रभव यानी कि सबके उत्पत्ति के कारण है, स्वयं अव्यय यानी कि विनाश रहित है, प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का कारक है, सुख दुख का कारण है, मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वज्ञ, सभी तंत्रों का विधाता है, करता है, सभी पदार्थों के छोटे, विभु, विष्णु, पृथ्वी, लोकों को लांग कर सर्वत्र विचरण करने वाला वायु ही भगवान है। नेक्स्ट श्लोक में राजसी वायुर्वेद के उक्त वायु संबंधित विवेचन को सुनकर विद्वान मरीच कहते हैं कि यद्यपि आपने वायु के संबंधित में जो भी कुछ कहा है वो ठीक है, फिर भी इसको कहने और जानने की चिकित्सा क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ तो भीषक यानी कि विद्या आयुर्वेद शास्त्र को लेकर यह कथा बातचीत चल रही है। तो इस श्लोक में वायुर्वेद का मत महर्षि मरीचि की वायु संबंधित उक्त शंका का समाधान वायुर्वेद इस प्रकार करते हैं। यदि चिकित्सक वायु की अति बलवान, अत्यंत कठोर, अति शीघ्रकारिता और आत्ययिक यानी कि सद्यो मारक आदि गुणों को न सुनते तो रोगी को स्वास्थ्य प्रदान में अत्यंत तत्पर चिकित्सक मृत्यु आदि के भय से पहले ही उस वायु से बचने के लिए कैसे कहेंगे। दूसरा कारण यह भी है कि वायु की यथार्थ स्तुति से भी आरोग्य, बल, वर्ण की वृद्धि, तेजस्विता, शरीर अवयव की पुष्टि, ज्ञान की वृद्धि तथा दीर्घ आयुष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट श्लोक में पित्त दोष विषयक तद्विद्य संभाषा परिषद। मरीचि ने कहा है, शरीर में पित्त के अंतर्गत कुपित अग्नि अशुभ कर्मों को और अकुपित यानी कि प्राकृत स्थिति में अग्नि शुभ कर्मों को करती है। वह इस प्रकार है, अग्न्याशय में स्थित अकुपित पाचक पित्त पाचन कार्य करता है और कुपित पित्त पाचन का अभाव करता है। नेत्र में रहने वाला जो अकुपित आलोचक पित्त है वह दर्शन में सहायक होता है और कुपित पित्त अदर्शन करता है। शरीर में अकुपित पित्त से तापक्रम ठीक रहता है और कुपित पित्त से तापक्रम बढ़ना या फिर उसका मात्रा अधिक घट जाना देखा जाता है। इसी प्रकार भ्राजक पित्त कुपित होने से विवन्नता और अकुपित होने से वर्ण में स्निग्धता, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि और भी द्वंद्व जैसे सुख दुख, इच्छा द्वेष का होना न होना लक्षण दिखाई देता है। नेक्स्ट श्लोक में कफ दोष विषयक तद्वित संभाषा परिषद। तो मरीचि के उक्त बातों को सुनकर महर्षि काप्य ने कहा कि शरीर में श्लेष्मा यानी कि कफ के अंतर्गत जो सोम यानी जलीय अंश ही कुपित होकर शुभ और अशुभ कार्यों को करता है, जैसे दृढ़ता, शिथिलता, पुष्टि, कृष्यता, उत्साह, आलस्य, वृक्षता, क्लिबता, ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, मोह, इस प्रकार के और भी द्वंद्व जैसे चेतनता, जड़ता, शक्ति, अशक्ति को पैदा करता है। तो नेक्स्ट श्लोक में आत्रेय का त्रिदोष संबंधी निर्णय। काप्य के उक्त वचन को सुनकर भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने ऊपर वात आदि दोषों पर किए गए विचार विमर्श पर अपना निर्णयात्मक विचार व्यक्त किया। आप सबने ठीक कहा, आप लोगों को केवल जो वात ही ऐसा कर सकता है, पित्त ही ऐसा कर सकता है, कफ ही ऐसा कर सकता है, इस प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीनों दोष वात, पित्त और कफ त्रिदोष जब प्राकृत अवस्था सम अवस्था में
रहते हैं तो अव्यापनेन्द्रिय अर्थात जिसकी इंद्रिया किसी प्रकार का विकार ना आया हो, पुरुष को बल, वर्ण, सुख, दीर्घायु से युक्त कर देते हैं। जिस प्रकार भली भांति आचरण किए हुए धर्म, अर्थ, काम पुरुष को बहुत बड़े कल्याण से इस लोक तथा परलोक में संयुक्त कर देते हैं, और ये वात आदि तीनों दोष जब विकृत हो जाते हैं तब ये पुरुष को किसी महान रोग से आक्रांत कर देते हैं। जिस प्रकार विकार को प्राप्त तीनों ऋतुएं संसार को अनिष्टकारी यानी भावों अर्थात प्रलय आदि से युक्त कर विनाश को पहुंचा देता है। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं त्रिदोष सिद्धांत का समर्थन। तो महर्षि आत्रेय ने अन्य मतों का खंडन करके जिस त्रिदोष सिद्धांत का स्थापन किया, उसका वहां उपस्थित ऋषि मुनियों ने उसका समर्थन किया और उनका अभिनंदन किया। नेक्स्ट भवती चात्र्य देखते हैं। तो महर्षि आत्रेय के उक्त वचनों को सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने उनका सम्मान किया, उनका अभिनंदन किया, जिस प्रकार इंद्र को, जैसे देवराज इंद्र के वचनों को आदर, अनुमोदन और अभिनंदन देवगण किया करते हैं। तो यहाँ पे एक क्विक सा रिवीजन की कौन सा गुण किसने दिया। तो गुण की बात कुश ने की थी, प्रकोप की बात कुमार शिरा ने की थी, शमन की बात कानकायन ने की थी, कोप और समन की बात बडिष्ठ धामार्गव ने की थी, कर्म की बात वायोर्विद ने की थी, मरीचि ने पित्त के गुणों के बारे में बताया और काप्य ने कफ के गुणों के बारे में बताया। तो फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पे ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।